टाइमिंग होगी लाना भी मैं कभी हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा अकाउंटिंग फीचर्स में पेरोल पर टॉपिक है, ठीक है। पेरोल के अंदर क्या होता है कि जैसे आज का अपना जो टॉपिक है कौन सा है, अकाउंटिंग फीचर के अंदर टॉपिक है पेरोल, ठीक है। बहुत अच्छा खासा टॉपिक है आपका पेरोल का। पेरोल होता क्या है, जब भी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उसको कंपनी की तरफ से सैलरी भी मिलती है, उसका प्रोविडेंट फंड भी कटता है और उसको कंपनी की तरफ से हाउस रेंट भी दिया जाता है, डे एंड अलाउंस भी होता है और अपना ईएसआई भी होता है, अर्निंग सर्विस इंश्योरेंस, तो वो कंपनी की तरफ से मिलता है। मतलब जितना उसको कंपनी की तरफ से मिलता जाएगा सैलरी में ऐड होता जाएगा, ठीक है। और जो प्रोविडेंट फंड होता है वो क्या होता है, माइनस हो जाता है, क्योंकि वो क्या होता है, एक तरफ टैक्स लगा हुआ भाई, हमें वो 10% जो भी है देना पड़ता है। तो उस केस में हमें क्या करना है, जैसे कि अपने को अब जो एचआर होता है 12% होता है, फिक्स होता है, और जो प्रोविडेंट फंड होता है वो 10% फिक्स होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे अपन करना चाहे तो कई बार क्या होता है कि जो डिपार्टमेंट होता है उसमें अलग-अलग परसेंटेज होती है और जो सैलरी होती है सैलरी को लेके भी अलग-अलग परसेंटेज होती है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग अपन जैसे काम करें, तो इसके अंदर जो अपना टॉपिक है पेरोल का, इसके अंदर पहले क्या होता है, बेसिक सैलरी होती है, ठीक है भाई। उस एम्प्लॉय की सैलरी है कितनी, ठीक है। उसको फिर क्या मिल रहा है कंपनी की तरफ से, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस का शॉर्ट फॉर्म क्या बनता है, एचआरए बनता है। मान के चलो तो उसका कितना मिल रहा है, 12% मिल रहा है, तो 12% कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद ये तो प्रोविडेंट फंड कितना कटता है, 10% होता है, ठीक है। तो 10% कितना आएगा इसका, 5000 होएगा, तो नेट सैलरी इसको कितनी मिलेगी, 51 मिलेगी, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, जो प्रोविडेंट फंड कटता है एम्प्लॉइज का उसकी सैलरी में से, जब वो कैंडिडेट रिटायरमेंट लेता है तो उस केस के अकॉर्डिंग उसको सारा जो प्रोविडेंट फंड जितना भी कटा होता है उसको सारा रिफंडेबल वापस हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे मेरे को बेसिक सैलरी बता दी, ठीक है, कोई भी आपको 40,000 30,000 जो भी है, जैसे भी एक्सपेक्टेड जो भी है मेरी सैलरी होती है, उसी के अकॉर्डिंग को क्या करना है, इसका क्या करना है, अपने को एचआरए काउंट करना है 12%, उसी के अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है, 10% प्रोविडेंट फंड काउंट करना है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम ये चीज करते जाएंगे। अब मैं इस पर डिस्कस करते हैं, कुछ एक पॉइंट होते हैं हमारे पेरोल के अंदर, हमें अगर ये वाला ऑप्शन अप्लाई करना है, मतलब इसको यूज करना है, तो यूज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग नंबर पर हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट ऑप्शन में जाते हैं, और जैसे ही आप अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट ऑप्शन में जाएंगे वहां पे हमें क्या करना है, F11 का बटन प्रेस करना है, ठीक है। F11 की इसकी शॉर्टकट होती है जो टैली के फीचर्स होती है आपके, ठीक है। तो जैसे अपन F11 प्रेस किया, F11 प्रेस करने के बाद उसके अंदर एक ऑप्शन मिलेगा मेंटेन पेरोल, और इस ऑप्शन को क्या करेंगे, आपका यस करेंगे। तो जैसे आप इसको यस कर दोगे और यस करने के बाद क्या करना है, आपको कंट्रोल+A करना है, ठीक है। तो जैसे आप कंट्रोल+A करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वो सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बाद में हमें क्या करना है, नंबर 5 स्कैन का बटन यूज करना है, ठीक है। कितने टाइम, 1 टाइम। तो जैसे आप स्कैन का बटन यूज करेंगे तो हमारा जो एक ऑप्शन होता है वहां पे एक आपको ऑप्शन क्या मिलेगा, पेरोल इन्फो का ऑप्शन मिलेगा। इन्फो का हमेशा मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है। तो जैसे आप पेरोल इन्फो में जाते हैं तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसके अंदर कुछ एक ऑप्शन होते हैं आपके, ठीक है। पेरोल इन्फो में जाने के बाद आपने यहाँ लिखा 6.1, ठीक है। तो इसी के अंदर सबसे पहले क्या होता है, एम्प्लॉइज ग्रुप होता है, एम्प्लॉइज ग्रुप। उसके बाद 6.2 में क्या आता है, एम्प्लॉइज लिखा आता है, ठीक है। उसके बाद आता है यूनिट, यूनिट के बाद आती है अटेंडेंस, उसके बाद आएगा आपके पास इसमें पे,
उसके बाद आएगा इसके अंदर सैलरी डिटेल। ठीक है, अब अपन डिस्कस करते हैं एम्प्लॉइज ग्रुप। एम्प्लॉइज ग्रुप का मतलब क्या होता है कि जैसे हम अगर कोई कंपनी है, कंपनी के अंदर क्या होता है, कोई अकाउंटेंट होता है, कोई मैनेजर होता है, कोई स्टाफ होता है, अलग अलग तरह के मिलेंगे आपको। जैसे एक लिटिल सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल के अंदर मतलब दिमाग का अलग डॉक्टर मिलेगा, बैकबोन का अलग मिलेगा, हड्डी का अलग मिलेगा, जो भी है, जैसे अलग अलग तरह के डॉक्टर होते हैं। सेम उसी तरह हर एक कंपनी में क्या होते हैं, अलग अलग एम्प्लॉइज होते हैं। ठीक है, अकाउंटेंट कौन है, मैनेजर कौन है, स्टाफ कौन है। तो ग्रुप के अंदर मैं क्या कराऊंगा, इसको जो मैं क्या करूंगा, क्रिएट करूंगा। तो जैसे मैंने पहला बनाया स्टाफ, उसके बाद मैंने इसमें बनाया आपका, हमारा पहला क्या होगा, स्टाफ होगा। उसके बाद मैं सेकंड बना रहा हूं मैनेजर। ऐसे आप बनाते जाओगे। ठीक है, अकाउंटेंट वगैरह जो भी है। तो जैसे हम क्रिएट कर लेंगे, क्रिएट करने के बाद आपका सेकंड प्रोसेस क्या रहेगा, एम्प्लॉइज का रहेगा। ठीक है, एम्प्लॉइज के ऑप्शन में जाने के बाद हमें क्या करना है, क्रिएट करना है उसको। अब यहाँ पे एम्प्लॉइज का मतलब क्या है, हमने क्या बनाया था, पहले स्टार्टिंग में ग्रुप बनाए थे। ग्रुप अपन ने क्या बनाया, स्टाफ, मैनेजर और अकाउंटेंट। ये तो हमने ग्रुप बना लिया। ठीक है, उस कंपनी के अंदर अकाउंटेंट के, मैनेजर के, स्टाफ के। लेकिन जब आप क्या क्रिएट करेंगे, एम्प्लॉइज क्रिएट करेंगे, तो एम्प्लॉइज के अंदर क्या मतलब होता है कि उस कंपनी के अंदर जो बंदा स्टाफ है, उसका एम्प्लॉइज के अंदर क्या मेंशन किया जाएगा, नेम मेंशन किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ, मैनेजर लिखा हुआ। तो मैनेजर के अंदर मतलब उस कंपनी के अंदर जो कैंडिडेट मैनेजर है, उसका नेम क्या है, तो वो भी आप इसमें क्रिएट करेंगे एम्प्लॉइज में। तो जो ग्रुप होता है वो एम्प्लॉइज ग्रुप में क्रिएट करो, स्टाफ, मैनेजर या अकाउंटेंट। और एम्प्लॉइज में क्या करेंगे भाई, इस बंदे के नाम लिख दिए, जैसे हम लिख देते हैं इसमें, जैसे मैंने इसमें मेरा नाम लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने एक और नाम लिख दिया। ठीक है, ये जो जैसे आपका कोई भी नाम लगा दो। ठीक है, ये नेम मेंशन कर रहे हैं, एक मैंने मेरा नाम लिखा, एक निको लिखा है। तो कोई भी फीमेल नाम डिटेल दे सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो हम किसमें क्रिएट करेंगे, एम्प्लॉइज में। अब बात आती है यूनिट। यूनिट हमारी क्या होती है, इकाई होती है। ठीक है, यूनिट हमारी क्या होती है, इकाई। यूनिट के अंदर आपका क्या डालते हैं, सिंबल डालते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा आपको यूनिट का। जैसे मान लीजिए चलो 1 किलोग्राम होता है, एक ही एग्जांपल है, इससे रिलेटेड नहीं है, बट इसी के अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं। अब किलोग्राम है, किलोग्राम के अंदर उसका कोड क्या बनता है, उसकी यूनिट क्या बनती है, सिंबल क्या बनता है, केजीएम बनता है। मतलब अगर समझ जाता है कि केजीएम का मतलब क्या है, किलोग्राम होता है। ठीक है, जैसे बंडल होते हैं, बंडल में क्या होता है, पीडीएल होते हैं। ठीक है, अब जैसे पीसीस होते हैं, पीसीस का क्या होता है, पीसीएस, मतलब ये यूनिट के अंदर आते हैं सिंबल। ठीक है, तो वो इसके अंदर मैं सिंबल तब मेंशन करूंगा जब मैं अपनी कोई अटेंडेंस मेंशन करूंगा। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, अब जैसे मान लो चलो अटेंडेंस का मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, उसकी तो हम कोई यूनिट नहीं बनाएंगे, लेकिन यूनिट हम उसकी भी बना सकते हैं, एक एचआर की बना सकते हैं। तो एचआर का मतलब क्या था, ओवर्स। ठीक है, ओवर्स का क्या होता है, एचआर होता है। अगर मान लो चलो ठीक है, ओवर टाइम का बनाना हो, अंडर टाइम का लेसन बनाना हो अपने को, तो ओवर टाइम कितने घंटे एक्स्ट्रा काम कर रहा है, तो भी सिंपल एचआर रहेगा। अंडर टाइम का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो चलो कोई एम्प्लॉइज 8 आवर्स काम कर रहा है कंपनी के अंदर, मान लो चलो वो हाफ डे में वापस आ गया, तो कितने घंटे काम कम किया उसने, 4 आवर्स। तो अंडर टाइम में क्या मेंशन रखेंगे, 4 आवर्स, मतलब 4 घंटे से कम काम किया है, तो उसकी सैलरी से 4 घंटे की अकॉर्डिंग वो सैलरी उसकी कट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन क्या आता है अपने पास, अटेंडेंस का ऑप्शन आता है। अटेंडेंस के अंदर हम जो भी है कंडीशन बना सकते हैं। अटेंडेंस के अंदर पहली कंडीशन आप बना सकते हो, कोई मेडिकली हो गया, कोई एब्सेंट हो गया, कोई प्रेजेंट है, जो भी है। ठीक है, अटेंडेंस के अंदर हम क्या करें, मेडिकली का बना रहे हैं, एक मैंने बना दिया एब्सेंट का, भाई जितना बाकी रहेगा वो प्रेजेंट है, उसको बनाने की जरूरत नहीं है, बनाना चाहो तो बना सकते। ठीक है, तो जैसे मैं मेडिकली को बनाऊंगा, ठीक है, मेडिकल लीव का मैं जैसे बनाऊंगा, तो वहां पे 2 ऑप्शन होते हैं, अटेंडेंस लीव विद पे। एक होता है अटेंडेंस विदाउट पे।
ठीक है। अब देखो अगर मैं मेडिकल लीव को बनाता हूं तो इसके अंदर ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट होना चाहिए अपना, अटेंडेंस लीव विद पे। इसका मतलब क्या है, अगर वो कैंडिडेट अपने को अटेंडेंस मतलब मेडिकल लीव दे रहे हैं तो अटेंडेंस भी मैचिंग होगी, उसकी लीव तो लगी जाएगी मेडिकल लीव के अकॉर्डिंग, और लीव मतलब के साथ उस लीव के साथ उसको क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी, उसका कोई भी मतलब उसकी कोई भी सैलरी कट नहीं होगी वहां से। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, विदाउट पे, अटेंडेंस विदाउट पे। इसमें एक वर्ड और आएगा लीव आएगा। ठीक है। ये कब बनेगा, जब आप एब्सेंट का बनाएंगे। अगर मान लीजिए दो कैंडिडेट एब्सेंट है, उसके अंदर कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया जाएगा, अटेंडेंस लीव विदाउट पे। अगर वो कैंडिडेट एब्सेंट है हमारा तो उसके अकॉर्डिंग हम ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर वो कैंडिडेट एब्सेंट है तो अगर वो अपने को लीव वगैरह कुछ नहीं दे रहा तो उसको क्या नहीं मिलेगी, पे मतलब सैलरी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अटेंडेंस लीव विदाउट मतलब बिना लीव के उसको क्या नहीं मिलेगी, सैलरी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे हम कौन सा बनाते हैं, एब्सेंट का बनाते हैं। ठीक है। और एक इसी के अंदर क्या होता है, ओवर टाइम का होता है इसमें। ठीक है। इसी के अंदर हम क्या करते हैं, ओवर टाइम का भी बना सकते हैं, अंडर टाइम का भी बना सकते हैं। ये चीजें भी हम आगे आगे देख सीखेंगे। उसके बाद क्या होता है, पे हेड होता है। अब पे हेड के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे आपने डिस्कस किया था, पे हेड में हम क्या बनाते हैं, बेसिक सैलरी, एचआरए, प्रोविडेंट फंड। उसके बाद क्या होता है, डीएनएस अलाउंस होता है, डीए बोलते हैं, अर्निंग सर्विस इंश्योरेंस। ठीक है। और भी जो भी है आपको मेडिकल लीव के अकॉर्डिंग जो भी फंडामेंटल है वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है। तो जो ईएसआई होता है वो 2.5% होता है, डीएनएस का होता है 5% होता है, ये आपका 5% होता है, ये आपका 2.5% होता है, बट डिपार्टमेंट का रहता है क्या कुछ है। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम पे हेड में क्रिएट करते हैं। ठीक है। अब एक बात मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपसे कि जैसे बेसिक सैलरी का ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है। हमारे पास ये बेसिक सैलरी का ऑप्शन है, तो जैसे बेसिक सैलरी का हमारे पास ऑप्शन है तो उसके अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट हमें दे रहा है बेसिक सैलरी उसका क्या होगा, एक्सपेंस होएगा, बट हमारे लिए क्या क्रिएट करेगा, इनकम क्रिएट करेगा। लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू अगला का देने जा रहा है इसको, क्योंकि आपको बेसिक सैलरी का जो बता रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं किसी का डाटा बना रहा हूं अकाउंट के अंदर, मैंने किसी के एम्प्लॉइज है उसका मैं डाटा बना रहा हूं, उसका जो मैं डाटा बना रहा हूं उसके अंदर मैं क्या लिख रहा हूं, बेसिक सैलरी लिख रहा हूं। तो जो मैं उसका डाटा बना रहा हूं बेसिक सैलरी का, तो रिपोर्ट तो उस बंदे का जा रहा है, लेकिन उस किसी कंपनी के अकॉर्डिंग जा रहा है। तो कंपनी वाले उसको क्या दे रहे हैं, बेसिक सैलरी मतलब सैलरी दे रहे हैं उसके वर्किंग की, तो वो उसके लिए ऐसे क्या क्रिएट करेंगे, कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्रिएट करेंगे। पहली बात ये। ठीक है। और अगर इसमें आपको एक बात और होती है जो मेन बात है, जब इसके अंदर ना एक ऑप्शन होता है प्रोवाइड बैंक डिटेल। ठीक है। एक हमारे पास ऑप्शन मिलेगा प्रोवाइड बैंक डिटेल। प्रोवाइड बैंक डिटेल, इस ऑप्शन को हम क्या करेंगे, यस करेंगे। तो जैसे हम इसको यस करते हैं तो बैंक के अंदर क्या होता है, इसमें आपसे 4 ऑप्शन पूछेगा। पहला ऑप्शन पूछेगा अकाउंट नंबर, सेकंड ऑप्शन पूछेगा आईएफएस कोड, थर्ड पूछेगा इसमें आपका बैंक ब्रांच, और फोर्थ उसका मतलब बैंक का जो कोड होता है वो पूछेगा। 4 ऑप्शन पूछता है आपसे। तो अकाउंट नंबर मतलब उस कैंडिडेट का अकाउंट नंबर मेंशन करेंगे। उसके बाद वो पूछेगा ब्रांच नेम, ब्रांच नेम मतलब कौन से बैंक में अकाउंट है उसका, कौन सा बैंक मतलब एसबीआई में अकाउंट है या आईडीबीआई में, एयरटेल में, कौन से में। ठीक है। उसके बाद आईएफएस कोड होता है मतलब जो बैंक का कोड होता है। ठीक है। वो हम मेंशन करते हैं। तो ये सारे डिटेल मेंशन करेंगे, जब उसको बेसिक सैलरी मिलेगी तो उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। क्योंकि कंपनी वालों के पास क्या होता है, उसका अकाउंट नंबर होता है, उसका आईएफएस कोड होता है, उसका ब्रांच होता है, कौन सी उसका बैंक में खाता है। ठीक है। तो ये चीजें आप मेंशन करते हैं बेसिक सैलरी के अंदर। उसके बाद क्या होता है, आपका हाउस रेंट बनाते हैं। अब हाउस रेंट अगर कंपनी की तरफ से मिलेगा, ठीक है, तो नंबर 1 पे तो ये बनाएंगे, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये। तो अब अगर आप बना रहे हैं हाउस रेंट का बना रहे हैं, तो हाउस रेंट के अकॉर्डिंग ये जो जाएगा कंपनी के अकॉर्डिंग मिल रहा है, तो कंपनी के अकॉर्डिंग अगर मिलेगा तो क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होएगा। ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस होएगा, बट हमारे को इनकम है, लेकिन कंपनी वाला दे रहा है तो वो क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस देगा। ठीक है। तो जैसे हम ये मेंशन करते हैं, तो मेंशन करने के बाद इसका क्या निकाली जाती है, वैल्यू निकाली जाती है।
ठीक है। अब जो वैल्यू निकाली जाएगी तो वैल्यू के अकॉर्डिंग मान के चलो मैंने वैल्यू किसके अकॉर्डिंग निकालनी है, 12% के अकॉर्डिंग निकालनी है। सैलरी कितनी है 50,000 है, तो इसका 12% करोगे तो कितना आएगा 6,000 आएगा। तो वो चीज आपका क्या करते हैं मैचिंग कर रहे हैं, ठीक है। बेसिक सैलरी जो होती है, मेरी बात सुनो करूंगा, जो बेसिक सैलरी की उसकी कैलकुलेशन होती है, मतलब जो बेसिक मतलब आपको सैलरी दी जाती है वो किसके अकॉर्डिंग दी जाती है, मंथली के अकॉर्डिंग दी जाती है। तो वहां पे ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट करते हैं अपन, मंथ सिलेक्ट करते हैं। और जो सैलरी होती है वो किसके द्वारा डिफाइन की जाती है, जो हमें दे रहा है, मतलब वो एक यूजर है, ठीक है। तो यूजर के द्वारा सैलरी क्या की जाती है डिफाइन की जाती है। तो वो सारी चीजें हम इसमें क्या करते हैं मेंशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी के अंदर एक ऑप्शन क्या होता है हमारा प्रोविडेंट फंड का ऑप्शन होता है। तो प्रोविडेंट फंड जो होता है वो क्या होता है एज ए लायबिलिटी होती है हमारी, ठीक है। जब अपन लेजर बनाएंगे प्रोविडेंट फंड का, उसके अंदर अंडर ऑफ ग्रुप जो इसको रखेंगे वो हम किस पे रखेंगे करंट लायबिलिटी में रखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये बाद में क्या होता है जब भी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई होता है वो अगर रिटायरमेंट होता है तो उस केस के अकॉर्डिंग उसको क्या कर दिया जाता है रिफंडेबल वापस कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो चीज वापस हो जाएगी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा हमारा, ठीक है। और वापस जाके हम कितनी परसेंटेज वैल्यू डालेंगे 10%, तो इसका 10% के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप बनाना चाहते हो डीएनएस अलाउंस का बनाना चाहते हो या ईएसआई का बनाना चाहते हो जो भी है, ठीक है, ये आपको आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही सारी कंप्लीट चीजें किस में होगी पे हेड तक हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक क्या बचता है सैलरी डिटेल का ऑप्शन बचता है। तो सैलरी डिटेल के अंदर क्या होता है, मान के चलो आपने किसी कैंडिडेट के नाम मेंशन किए, जैसे मैंने वहां एक नंबर लिखा था, ठीक है, एक मैंने लिख दिया, ठीक है। तो अब इस बंदे की सैलरी कितनी है वो किस में मेंशन करेंगे पूरी सैलरी डिटेल के अंदर, ठीक है। तो जैसे मैं इसमें सैलरी लिख देता हूं 40,000, ठीक है। उसके बाद आपने कौन सा लेवल बनाया था एचआर कितना परसेंट डाला था वहां पे 12%। तो आपको क्या करना है जैसे आप बेसिक सैलरी ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे तो सिलेक्ट करने के बाद वहां पे इंप्लॉइज के आपको क्या मेंशन करना है सैलरी मेंशन करनी है कि उस बंदे की सैलरी कितनी है 40,000, ठीक है। तो 40,000 होने के बाद आपको सेकंड में एज कौन सा सिलेक्ट करना है एचआर का सिलेक्ट करें। तो जैसे आप एचआर की स्टार्टिंग की वैल्यू को डालेंगे तो ऑटोमेटिक काउंट कर देगा, आपको वहां पे अमाउंट डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेम टिक किसका करना है प्रोविडेंट फंड का, इसकी परसेंटेज वैल्यू डाल के तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको ठीक रख सकते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये कर दोगे तो इसमें जैसे पहले हम इसको रिसीव करेंगे, रिसीव करने के बाद सबसे पहले क्या करना है बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करना है 40,000 मेंशन कर देना, उसके बाद एचआर सिलेक्ट कर देना, उसके बाद प्रोविडेंट फंड और एंटर करके क्या कर देंगे एक्सेप्ट कर देंगे। तो सेकंड कैंडिडेट जो है नीचे जो आपने नाम लिखा है उसकी बेसिक सैलरी मेंशन कर दो, उसके बाद एचआर सिलेक्ट कर दो और उसके बाद प्रोविडेंट फंड सिलेक्ट कर दो, ठीक है। तो ऑटोमेटिक काम कर देगा ये। अब जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में कैलकुलेशन करके मैंने बता दिया, ठीक है। जैसे इसमें मैंने इसकी आप एक सैलरी ले लेते हैं, तो इसकी मैंने सैलरी कितनी ली है 50,000 ली है, आपने वहां पे क्या ऐड कर दिया था एचआर और क्या ऐड किया था आपने प्रोविडेंट फंड ऐड किया था। तो प्रोविडेंट फंड कितना दिखाएगा वहां पे 5,000, एचआर कितना दिखाएगा 6,000। तो जितना भी आपकी इनकम हो रही है मतलब जो भी आपकी है वो तो ऐड हो जाएगी, और ऐड होगी तो जितना आपका सैलरी में से कटेगा ऑटोमेटिक माइनस करके दिखा देगा आपकी सारी कैलकुलेशन। तो फाइनली अमाउंट जो मेरे को मिलेगी वो कितनी मिलेगी अकाउंट में 51,000, ठीक है। तो ये थोड़ा ज्यादा मतलब टफ वाली मतलब बात तो है लेकिन इतनी नहीं है, क्योंकि आप अगर आप जरा थ्योरेटिकल करेंगे तो बेनिफिट है, प्रैक्टिकल भी बताएंगे लेकिन इसका जितना थ्योरेटिकल अगर आपको समझ आ जाएगा उतना बहुत बढ़िया है। क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे मैंने जो बताया तो देखो सीरीज वाइज लिखवा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप, जैसे आप करते जाओगे हर एक ऑप्शन वही होता जाएगा, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग अब ये मान लो चलो हमारा टॉपिक जैसे मैंने यहां कंप्लीट करवा दिया, अब ये जो अपना टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक हमारा अकाउंटिंग फीचर का टॉपिक का नेम क्या है पेरोल है, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी बताया था पेरोल होता है सारी चीज। तो अकाउंटिंग फीचर के अंदर जो आपने टॉपिक किया वो कौन सा किया पेरोल का किया। अब अगर हमने जितना आपने प्रोसेस किया है मेरे को इसकी क्या चेक करनी है
ठीक है, मेरे को करना क्या इसका डिटेल चेक करनी है। तो जैसे मैं इसकी डिटेल चेक करूंगा तो चेक करने के लिए सबसे पहला ऑप्शन हमारे लिए क्या होता है, डिस्प्ले का होता है। ठीक है, याद रखना है ये बात, जब भी आप कोई भी कॉपी करने के बाद चेक करते हो तो सबसे पहला ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, डिस्प्ले का। ठीक है, चलो मैं ये लिख देता हूं, कर देता हूं मैं इसको। तो जैसे सबसे पहला ऑप्शन क्या आएगा, डिस्प्ले आएगा। ठीक है, डिस्प्ले के बाद वहां पे ऑप्शन मिलेगा पेरोल इन्फो। ठीक है, तो मतलब आपने जो टॉपिक अप्लाई किया था वो कौन सा किया था, पेरोल का किया था। इंफॉर्मेशन जो चेक करनी है डिस्प्ले के वो किसकी करनी है, पेरोल की ही करनी है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्प्ले के बाद पेरोल इन्फो है, और उसके बाद आ जाएगा आपके पास इसमें पेजी। उसके बाद नेक्स्ट आएगा सिंगल पेजी। ठीक है, और जस्ट इसी के पीछे क्या होता है, मल्टीपल पेजी। अब डिफरेंस क्या होता है दोनों में आपको पता ही है। ठीक है, अब सिंगल पेजी का मतलब क्या होता है, आपने दो कैंडिडेट बनाए थे, एक प्रमोद का बनाया था, एक निकू का बनाया था। ठीक है, तो जैसे हमने क्या किया था कि आपने सिंगल इसके अंदर सिंगल वाले में जाके आप एक एक कैंडिडेट की अलग अलग डिटेल्स सारी चेक कर सकते हो। ठीक है, बट इसका मतलब क्या होता है मल्टीपल का, आप एक ही टाइम में सबका डाटा एक बार में चेक कर सकते हैं। अब सिंगल में जैसे मान लीजिए मैंने मेरा चेक किया, उसके बाद अगर निकू का चेक करना है तो उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, स्कैन करो, बैक करो, फिर दोबारा उसका चेक करो डाटा जो भी है। उसके बाद मल्टीपल में क्या हो जाएगा, मल्टीपल के अंदर हम दोनों का ही एक साथ डाटा क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं इसे। ठीक है, आज जैसे अपन यहाँ पे हम कंडीशन अप्लाई कर दी है, अब अगला क्या कहता है कि आप मेरे को सिक्योरिटी डिटेल प्रिंट निकाल के दिखाओ। तो प्रिंट निकालने की शॉर्टकट क्या होती है, Alt+P होती है, याद रखना। क्योंकि जो बेसिक होता है कंप्यूटर बेसिक होता है, तो कंप्यूटर बेसिक के अंदर जो शॉर्टकट होती है वो क्या होती है, Ctrl+P होती है। बट जब आप टैली में बात करते हैं तो टैली के अंदर क्या होता है, Alt+P होता है। तो जैसे आप उसको मल्टीपल में जाके Alt+P करोगे तो मतलब मान लो आपने 10 का या 20 का जितने का भी डाटा बना रखा है वो एक पेज पे आपको दे देगा। ठीक है, इसी के अंदर क्या होता है, एक आपने इसमें क्या मेंशन किया था, अभी तक ये मेंशन किया था। ठीक है, कल हम जो सीखेंगे वो क्या सीखेंगे कि इसके अंदर डीएनएस राउंड क्या होता है, ईएसआई क्या होता है, ओवरटाइम क्या होता है, अंडरटाइम क्या होता है, इंसेंटिव क्या होता है, अटेंडेंस कैसे मेंशन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग सैलरी कैसे कट की जाती है, जो भी है। ठीक है, बाकी मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे, ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। अब जैसे मान के चलो जो सैलरी है, ठीक है, वो कितनी है, 50,000। ठीक है, उसको जो कंपनी की तरफ से क्या मिला था, एचआरए मिला था, कितना 12% कितना होता है, 6,000। प्रोविडेंट फंड कितना का कितना है, 10% कितना होता है, 5,000। तो एक्चुअल में जो अमाउंट मिलनी चाहिए वो कितनी मिलनी चाहिए, उसको 51,000 मिलनी चाहिए। अब आप बात करते हैं ओवरटाइम, और एक किसकी करते हैं, अंडरटाइम। एक ज्यादा नहीं बता रहा, लोगों को सब बता रहा हूँ थोड़ी थोड़ी। मान लीजिए तो हर मतलब वो ये लगा लो कंपनी को पर मंथ कितने घंटे काम करके दे रहे हैं, 10 घंटे। ठीक है, कंपनी वालों ने
अंडर टाइम कितना किया उसने, फिर 5 ही किए। तो इसके अकॉर्डिंग जब ओवर टाइम करेगा कितना वैल्यू होगी उसकी, 300 रुपए की 1 घंटे की। उसने कितने घंटे का काम किया, 5, तो इसको 300 से मल्टीप्लाई करके कितना माइनस हो जाएगा उसमें से 1500। तो यहाँ पे जो फाइनल अमाउंट बचेगी वो कितनी बचेगी, 1500। टोटल उसको मिलने कितने थे, 51,000 प्लस कितने कर देंगे 1500, तो फाइनल अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हो, ऐसे डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। आपको थोड़ा सा दिमाग तो आपको भी लगाना पड़ेगा कि अगर आपको ओवर टाइम कर रहे हैं, ओवर टाइम तो प्लस की नॉर्मल सी बात है, अंडर टाइम में कम टाइम लग रहे हैं बस वही। ये तो चाहिए आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय लगा लो, चाहे कोई भी लगा लो, प्राइवेट लगा लो, चाहे कैसे भी। तो ये सारी चीज के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लो, देख लो। ठीक है, तो ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है। थोड़ा सा जब आप जितना इसकी प्रैक्टिस करोगे ना उतना बढ़िया, क्योंकि टॉपिक आता है बहुत काटने वाला। फिर हर कोई जैसे कोई भी कंपनी, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, कोई भी कंपनी हो, उसके अंदर अकाउंट का तो काम होता ही होता है। उसके अंदर सारे एम्प्लॉइज होते हैं, उनका एक्सेल में रिपोर्ट रख सकते हैं, ऐसी बात नहीं। ये चीज हम एक्सेल में भी बना सकते हैं, टैली के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, दोनों चीज कंडीशन सेम रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है सर, इस ये जो टॉपिक है इतने अच्छे से रट लो, ये लाइन हर जगह काम होता है, हर जगह काम होता है। ठीक है भाई, ये तो जैसे आप ये कंपनी लगा लो, जैसे जो स्टील फैक्ट्री है, ठीक है, अब इसके अंदर कितने एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, हजारों कर रहे हैं, क्या पता 500 जो भी है, उसके अकॉर्डिंग सारे रिपोर्ट रख सकते हो आप इसके अंदर। ठीक है, जो मैन जो होते हैं, कोई अकाउंटेंट है, मैनेजर, स्टाफ इलेक्ट्रीशियन है, जो भी है, जैसे भी है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, सारे रिपोर्ट इसी के अंदर आप मेंशन करते हैं। ठीक है, और ज्यादा से कोई टफ वाली बात नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि कुछ एक जो टॉपिक होते हैं ना, अब कई बार स्टूडेंट क्या कहते हैं कि सर ये जो आप टॉपिक करवा रहे हो एग्जाम में तो आता नहीं, वैसे तो वैसे क्या काम करते हैं, क्योंकि जब आपका ये चीजें एग्जाम में भी पूछ ली जाती है कि पेरोल है क्या, इसके बारे में डिफाइन करके बताओ। आपको प्रैक्टिकल नहीं करके दिखाना, आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करके बताना, आपको लिख के बताना है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अगर प्रैक्टिकल करना है तो आपको इसकी प्रैक्टिस फुल करनी होगी, जितना हो सकता है। कई बार क्या होता है, कैंडिडेट मान के चलो पूरा टॉपिक कर देते हैं, ठीक है, अब मान के चलो इसमें जैसे रूल बेसिस है ये लिखी थी, और क्या पता यहाँ ये वाली आ रही है, तो ये कैसे हो सकता है, सैलरी ये लिखी है और यहाँ पे टैक्स आ रहा है, तो कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। मतलब आप सारा टॉपिक अच्छे से करते हैं, सारा कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं छोटी सी मिस्टेक होती है, सारा गलत हो जाता है। ठीक है, तो जितना भी है जिसके अकॉर्डिंग भी है आप उसको उसी के अकॉर्डिंग सेट करो, उसी के अकॉर्डिंग बनाते जाओ। ठीक है, कई बार क्या होता है, जैसे मान लो तो इस मंथ की तो अपन निकाल ली 51,000, मान के चलो अब ये तो है कि वो बंदा 50,000 का काम कर रहा है, क्या पता आगे जाके उसकी सैलरी 55,000 हो रही हो। ठीक है, इंक्रीमेंट हो रहा है उसका, तो इंक्रीमेंट हो रहा है तो उसको कैसे डिवाइड करोगे, जब भी आपको बेसिक से मतलब जो जब भी आपको सैलरी मिलती है वो क्या होती है, फिक्स होती है, भाई पर तो मिलेगी ये वाली। अगर उसकी सैलरी चेंज हो जाती है तो आपको जाके आप क्या करते हैं, वेरिएबल कर देंगे। तो वेरिएबल करने के बाद जब भी उसकी सैलरी चेंज होगी तो चेंज होने के अकॉर्डिंग ही रिसीव करेगा। ठीक है, कभी भी कोई डाटा आपको गलत नहीं होएगा, तो उसको हमें जाके क्या करना है, वेरिएबल करना है। तो जैसे अगर आप वेरिएबल कर देते हैं तो उसी की अकॉर्डिंग को क्या दिखा देगा, 55 के अकॉर्डिंग दिखाएगा, नहीं 50 के अकॉर्डिंग दिखाएगा। ठीक है, तो जो भी है जैसे भी इसको करो, और इसका एक मैं छोटा सा और हिंट बना देता हूं। जैसे मैं यहाँ लिखा बेसिक सैलरी, एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है मेरे पास, उसके बाद मैं यहाँ लिखा एचआरए, और यहाँ पे लिखा प्रोटेक्ट, और यहाँ पे लिखा नेट मतलब नेट सैलरी इसको जो भी मिल गई। ठीक है, ये आपने यहाँ पे डिसाइड कर लिया है। ठीक है, अब बेसिक सैलरी हमारे पास 30,000। ठीक है, एचआरए कितना है 12%, तो इसका 12% कितना होगा। ठीक है, प्रोविडेंट फंड क्या करना है 10%, तो इसका 10% निकाल दो। ठीक है, ठीक है, अब ये लायबिलिटी में मेंशन किया था आपने, इसमें मेंशन किया था लायबिलिटी में, तो इसका बैलेंस होता क्या है
क्रेडिट होता है। ये हमने दोनों किसमें मेंशन किए थे, एक्सपेंस में, तो बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा। तो ये तो ऐड हो जाएंगे डेबिट वाले, और क्रेडिट वाला उसमें सीधा हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो हमारे जो बेसिक सैलरी थी वो कितनी थी, 30,000 थी, प्लस कितना करेंगे 3600 माइनस कितना करेंगे 3000, तो जो नेट सैलरी मिलेगी वो कितनी मिलेगी 600 मिलेगी उसको। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है, ज्यादा कोई टफ वाली बात नहीं इसमें। ठीक है, तो जितना करोगे उतना फायदा है। कोई नॉर्मली घुस भी देता है या कोई बनवा के दे देते हैं। और आज के टाइम में है जिसकी बीकॉम है, बीकॉम में अभी शायद इस साल या पिछले साल तो ये चीजें ऐड हो चुकी है। अब आगे जाके मेरे को ये भी लग रहा है शायद जान से इस साल या अगले साल से प्लस 2 के अंदर में टैली आ चुकी है, आने वाली है जो भी है, क्योंकि इसकी साइड बाय साइड प्रैक्टिकल नहीं लग रही है आपको। ठीक है, तो ये चीजें भी हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर तो ये सारा थ्योरेटिकल दिया होता है, थ्योरी हम पढ़ लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पता है जब कॉलेज का, स्कूल का और इंस्टीट्यूट का बहुत फर्क होता है। कॉलेजेस में भी जो जैसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाते हैं, इंस्टीट्यूट में कुछ एक अलग ही वे से पढ़ाया जाता है। ठीक है, वो चीज आपको हर चीज एक्सप्लेन करके दिखाई जाती है, प्रैक्टिकल करके दिखाई जाती है चीजें। ठीक है, तो ज्यादा इजी भी है, टफ भी नहीं है। ठीक है, तो होने को कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो जाएगा। ठीक है, आज में आपको बाकी कल करेंगे। ठीक है, ओके।